ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। श्री सर्वदेव नवग्रहादीनां नमः। साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पुरुष रोग विशेष जो एपिसोड में डाल रहा हूं उसका अगला भाग में आपको बतला रहा हूं। देखिए इसके आगे इस एपिसोड में क्या और बतलाया गया है कि स्त्री पुरुष में सबका मैथुन क्रम एवं स्खलन काल अलग अलग होता है। फिर भी काम विज्ञानियों का मत है कि साधारण स्वस्थ दंपति की अवधि 3 से 10 मिनट होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि आधा घंटा तक लगे रहते हैं। ये निरर्थक है, गलत है। काल की दृष्टि से इसमें आघात प्रधान है। संभोग काल में भग्नाशा हर्षित हो तन जाती है, जैसे पुरुषों में लिंग। साथ ही योनि के तन जाने से रक्त से भर जाने वाले भाग भी तनकर फूल जाते हैं। शिथिल योनि भी भीतर से तंग हो जाती है। तब सावधानी से प्रयुक्त रत क्रिया पराकाष्ठा के रूप में दोनों में स्खलन हो जाता है। पुरुषों में वीर बहता है और स्त्रियों में हर्षातिरेक से गर्भाशय का मुख, जो अन्य प्रकार से खोलने पर असह स्पर्श होता है, वह खुल जाता है और वीर कीट रेंगते रेंगते वहां पहुंचकर गर्भाशय द्वारा चूसे जाते हैं और योग्य स्थिति में गर्भधारण हो जाता है। संभोग के विषय में ये आवश्यक बातें नोट कर लें। कौन कौन सी? 16वें दिन के गर्भाधान से जो संतान पैदा होगी उसे आजन्म चेचक नहीं होगी। जिस ओर का श्वास चलेगा उस ओर का अंडकोश भी ऊंचा रहेगा। दाहिना अंड ऊंचा रहे तो उससे पुत्र पैदा होगा। बाएं से पैदा इस पुत्री पैदा होगी। गर्भाधानार्थ 5 दिन से पहले प्रसंग मत करें। शुक्र कीटाणुओं को परिपक्व होने के लिए कम से कम 5 दिन चाहिए। शीघ्र मैथुन करने वालों में अपक्व शुक्राणु ही मिलेंगे। मनुष्यों के प्रति सीसी शुक्र में 2 करोड़ पुंबीज होने पर ही बीज धारण होगा, अन्यथा नहीं। जिस स्त्री के मासिक धर्म में गड़बड़ी होती है उसकी विषय वासना में भी बाधा पड़ती है। अतृप्त या रुद्ध काम वासना स्त्री पुरुषों को संक्षिप्त पागल बना देती है। इसके अलावा जिन इन परिस्थितियों में स्त्रियों में काम जागृत किया जा सकता है, जैसे थकान के बाद आराम की इच्छा होने पर, विरह के बाद, लड़ाई के बाद, माता पिता से बिछुड़ने के बाद, शिथिल तंद्रितावस्था में, रोग मुक्ति के बाद, शेषोत्साह व लज्जा प्रसंग में, पड़ोस में विवाहादि होने पर, बसंत में या वर्षा में बिजली गरजने पर, सुहाग रात के बाद कुछ दिनों तक, प्रसव के 2 माह बाद, विवाह घटना स्मरण चर्चा पर, ये सब जागृत करने के समय बदलाए हैं।
इसके अलावा स्त्री और पुरुषों के लिए विशेष हिदायतें दी गई हैं। कौन कौन सी हिदायतें दी गई हैं? स्त्रियां भी अपना शरीर स्वच्छ, सुगंधित, आकर्षक, प्रसन्न रखें। पति पत्नी साथ न सोवें, इससे परस्पर आकर्षण मिट जाता है। वीर्य के निकल जाने पर शरीर वैसा ही हो जाता है जैसा मलाई चिकनाई निकला दूध। प्रतिदिन के संगम से शरीर हृदय छीड़ता, शूल, काश, ज्वर, श्वास, कृशता, पीलिया, क्षयादि रोग होकर मृत्यु हो की संभावना रहती है। इसलिए रोजाना नहीं करना चाहिए। स्तन योनि में घनिष्ठ संबंध है। रज का ऊर्ध्वगमन स्निग्ध होकर स्तन पुष्ट करता है। एक वैद्य ने स्त्री के स्तनपाक में योनि में मूली रखवाई। उसका चोषदाह मिट गया। स्त्री की रजोनिवृत्ति के बाद भी दंपति को परस्पर में एक दूसरे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्त्री को प्रेम, स्नेह, विश्वास, सहानुभूति चाहिए और पुरुष को चाहिए अनुकूल, उदार व्यवहार। उसी में दोनों का कल्याण है। इसके अलावा दिया हुआ गृहस्थी को सुखमय बनाने के स्वर्ण सूत्र इसमें दिए हुए हैं। महिलाओं के लिए क्या? पति की आर्थिक स्थिति एवं समय देखकर ही अपनी फरमाइशें करें। पति की कमजोरी की समालोचनाएं मत करें। अच्छाई की प्रशंसा निष्कपट रीति से करें। साफ सुथरी रहें। पति के सुख दुख में पूरी साथ रहें। दुख में तन मन धन से पूरा पूरा सहयोग दें। पति के मित्र कुटुंबियों से सद्व्यवहार करें। पति के साथ खेलें, विनोद करें, सहयोग दें, भोजन परसें। ये दिया हुआ है। इसके अलावा उसे अब पुरुषों के लिए दिया गया है क्या? उसे प्रेम, काम, विज्ञान, द्रव्यदान, योग, वस्त्राभूषणों से प्रसन्न रखें। रहन सहन, घर की सजावट, भोजन, निर्माण, बातचीत में प्रशंसा द्वारा उसे आगे बढ़ाएं। गलतियों को प्रेम से समझा दें। अपने आय व्यय आदि न छिपाएं। पत्नी का कोई भी गुप्त भेद किसी को न बताएं। किसी के सामने मत डांटें, न फटकारें। सुशील बने। वासना का शिकार मत बने। अपनी पत्नी के सामने रंभा और वसी तक की प्रशंसा ना करें। यानी कि कोई भी स्त्री दूसरे स्त्री की प्रशंसा अपने आदमी से नहीं सुनना चाहती है। उसके मायके की बुराई ना करें। साफ सुथरे आकर्षण रहें। दिन में 10-15 मिनट प्रेम पूर्वक बातचीत करने का समय अवश्य निकालें। आनंद प्रसंगों में लें आदि में साथ ले जाएं। यानी कि जहाँ भी आनंद विनोद हो, मेले वगैरह में, पत्नी के बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा उसका भीतरी सौंदर्य देखें और संवारें। ये पुरुषों को हिदायत दी हुई है।
इसके अलावा स्वप्न दोष के विषय में आवश्यक संकेत दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? स्वप्न दोष प्रायः पिछली रात में होता है। प्रातः 4 के बाद निद्रा बल घट जाता है एवं मन स्वप्न सृष्टि करने लगता है। उसमें प्रार्थित कल्पित स्वप्न आते हैं और स्वप्न दोष हो जाता है। अतः रोज 4 बजे उठकर घूमने जाओ या अध्ययन करो। यह प्रमुख तथा मानसिक रोग है और इसका प्रारंभ हस्त मैथुन से ही होता है। प्रायः वर्तमान स्कूली शिक्षाओं से यह उपहार मिलता है। यदि इसमें च्युत वीर से लिप्त वस्त्र सूखने पर स्तब्ध यानी कड़ा हो जाए तब तो सबलावस्था समझें। यदि वीर सूखने पर वस्त्र कड़ा न हो तो रोगी तदनुरूप चिंताजनक स्थिति समझें। तब अत्यंत धैर्य आदि बंधाकर सावधानी से इलाज करें, अन्यथा अपनी दुर्दशा का भयंकर चित्र देखकर वह आत्मघात कर सकता है। इसमें अच्छे उपदेष्टा वैद्य ही सफल हो पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, इस प्रकार का कोई रोगी हो तो सरल विधि यही है कि रोगी को कब्ज के लिए त्रिफलाद चूर्ण दें और इसका प्रमेय वगैरह बंगावलेस दें। गृहस्थ में यदि यह रोग हो तो वह बहुमैथुन जन्य होगा। जिनका शुक्राशय अधिक निर्बल हो जाता है वे इसके शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को स्वयं में रखकर ये उपाय करने चाहिए। शतावर का चूर्ण मिश्री लें यानी इसकी फंकी लें। गुलकंद बंग भस्म चाटें। बंग भस्म लें। तो साथियों, ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आगे कतिपय मूत्र रोगों पर आवश्यक बातें दी गई हैं, वो मैं अगले एपिसोड में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।